हमारा न्यूज है वो ये है कि मध्य प्रदेश के चीतों को नया आवास मिलने वाला है, नया घर मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है इसी पर डिस्कस होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नौरादेही अभयारण्य को राज्य में चीतों का तीसरा घर बनाया जाएगा और यहाँ पर अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को लाया जाएगा। और आपको बता दें कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद ये तीसरा चीतों का आवास बनेगा। कौन? नौरादेही अभयारण्य। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं नौरादेही अभयारण्य के बारे में। तो आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि 3 जिलों सागर, दमोह और नरसिंहपुर में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया सागर और ये हो गया दमोह और यहाँ पर हो गया नरसिंहपुर। तो ये जो अभयारण्य है वो इन 3 जिलों से लगा हुआ है और इसका विस्तार 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और ये जो अभयारण्य का एरिया है ये पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए एक गलियारे के रूप में काम करता है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये जो है अभयारण्य वो समुद्र तल से 400 से 600 मीटर ऊपर स्थित है और यहाँ पर लगभग 1200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इस अभयारण्य में लाल, काली और जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों की कुल 275 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली कुत्ता, चिंकारा, सांभर और काला हिरण भी पाया जाता है। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते और समझ लेते हैं चीता के बारे में। तो चीता के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस और ये पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम, पूर्व और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। और इसके आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो ये सुभेद यानी वल्नरेबल श्रेणी में इसे रखा गया है। और ये जो चीता है उसको मुख्य रूप से मानव वन्यजीव संघर्ष, आवास की क्षति यानी कि कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके कारण जो इनके आवास में कमी होती है और शिकार की हानि यानी कभी कभी इन्हें शिकार नहीं उपलब्ध हो पाता है और साथ ही साथ इनकी अवैध रूप से तस्करी की जाती है। तो इन कारणों से इनकी स्थिति जो है वो इन पर जो है वो खतरा मंडराता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। हालांकि सरकार जो है इनके संरक्षण के लिए, इनके बचाव के लिए एक प्रोजेक्ट चलाती है जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि भारत में प्रोजेक्ट चीता जो है वो चीता पुनर्वास कार्यक्रम है और आपको बता दें कि इसके तहत ही 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब प्रोजेक्ट चीता का जो उद्देश्य है वो मध्य भारत में चीतों की आबादी को बढ़ाना है। साथ ही साथ इस टाइम पर 2022 में नामीबिया से 8 चीते और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। अब प्रोजेक्ट चीता के लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है, जैव विविधता को बढ़ावा देना है और वन्यजीव पर्यटन और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक।